दिशा में घुमाता है तो इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाता है तो इस प्रकार के घूर्णन को क्या बोलते हैं? वामावर्त घूर्णन। किससे दर्शाते हैं? जितने डिग्री के कोण से घुमाता है उस कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? अल्फा से। और इस पूरे गुणधर्म को क्या बोलते हैं? दूसरा शब्द क्या है? रैसमिक मिश्रण। और तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश को कार्बनिक पदार्थ दोनों दिशाओं में घुमाए, दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाता है, तो डी और एल का क्या प्राप्त होता है? भाई इस तरफ भी घुमाए, इसे घुमाए तो जो मिश्रण डीएल प्राप्त होता है, ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं? और रैसमिक मिश्रण के इस गुणधर्म को। और ये जो रैसमिक मिश्रण प्राप्त होता है ये ध्रुवण अघूर्णक होता है। कैसा होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये इस तरफ भी घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों ध्रुवीय गुण एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त करेंगे। यानी जो डीएल प्राप्त हो रहा है ना, वो ध्रुवण गुणकता नहीं दर्शाता, वो कैसा होता है? ध्रुवण अगुणक होता है। तो आपको कोई पूछे कि कौन सा मिश्रण ध्रुवण अगुणक होगा, तो आप कहोगे सर कि ऐसा मिश्रण जिसमें डी और एल का दोनों प्राप्त हो रहे हो। तो दोनों प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा है? रैसमिक मिश्रण है। और सारे रैसमिक मिश्रण कैसे होते हैं? ध्रुवण अगुणक होते हैं, वो ध्रुवणता नहीं दर्शाते हैं। लिखो, एक मैं गौशाला फोन करके आ जाता हूँ, कोई गाय लेके आया बीमार, 2 मिनट में आया। समय कितना रहा है? 2-5 मिनट रहे होंगे। लिख लो, परिभाषा लिख लो। लिखो, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को कार्बनिक मिश्रण में से गुजारा जाता है तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश को कार्बनिक मिश्रण में से गुजारा जाता है तो ये कार्बनिक पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को उसके तल से घूर्णित कर देता है। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को कार्बनिक मिश्रण में से गुजारा जाता है तो ये कार्बनिक पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को उसके तल से घूर्णित कर देता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को उसके तल से क्या कर देता है? घूर्णित। यदि घूर्णन घड़ी की सुई की दिशा में हो, क्लॉकवाइज, यदि घूर्णन घड़ी की सुई की दिशा में हो तो इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। यदि घूर्णन घड़ी की सुई की दिशा में हो तो इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। इसे डी से दर्शाते हैं। यदि घूर्णन घड़ी की सुई की दिशा में हो तो इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? डी से। और यदि घूर्णन घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हो, तो इसे वामावर्त घूर्णन कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? एल से। स्टार करके लिखो, घूर्णन कोण। लिखो, ध्रुवण मापी द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन, जितने डिग्री के कोण से होता है, ध्रुवण मापी द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन जितने डिग्री के कोण से होता है उसे घूर्णन कोण कहते हैं। ध्रुवण मापी द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन जितने डिग्री के कोण से होता है उसे घूर्णन कोण कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। हेडिंग डालो, रैसमिक मिश्रण व रैसमीकरण। रैसमिक मिश्रण एवं रैसमरीकरण। क्या लिखोगे कि सर जब ध्रुवण मापी द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन डी व एल दोनों में हो तो इस प्रकार का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे कौन सा मिश्रण कहते हैं? और इस क्रिया को रैसमिक मिश्रण सदैव कैसे होते हैं?
ये ध्रुवणता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, तो लिखो जब समतल ध्रुवित प्रकाश का कार्बनिक पदार्थ द्वारा घूर्णन दोनों दिशाओं में हो, अर्थात जब समतल ध्रुवित प्रकाश का कार्बनिक पदार्थ द्वारा घूर्णन दोनों दिशाओं में हो, जब समतल ध्रुवित प्रकाश का कार्बनिक पदार्थ द्वारा घूर्णन दोनों दिशाओं में हो तो डी और एल का मिश्रण प्राप्त होता है। डी और एल तो आप समझते हो ना, वामावर्त और डी व एल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे रैसमिक मिश्रण व इस गुणधर्म को रैसमेरीकरण कहते हैं। वह इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, रैसमेरीकरण कहते हैं। नोट करके लिखो, नोट करके क्या लिखोगे, रैसमिक मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक होता है। रैसमिक मिश्रण कैसा होता है भाई, ध्रुवण अघूर्णक होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो मीजो टार्ट्रिक अम्ल ध्रुवण अघूर्णक होता है। ठीक है भाई, मिलते हैं कल।